जय गुरुदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भाषाम चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप सब राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में एक सबसे सरल और बहुत ही तीव्र वशीकरण के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज में भी कहा है, वशीकरण के हजारों हजार प्रयोग हैं। हाँ, और अगर उनको सही ढंग से किया जाए तो वो काम करते ही करते हैं। ये साधक के ऊपर निर्भर होता है, साधक की श्रद्धा के ऊपर निर्भर होता है कि वो उस वशीकरण प्रयोग को वह किस तरह से करता है ना। पुस्तकों में देख करके अगर आप करेंगे इन प्रयोगों को तो ये आप सफल नहीं होंगे, क्योंकि गुरु मुख से दिए हुए मंत्र यंत्र तंत्र ही सफल होते हैं और उसकी तमाम सारी विधि वह सिर्फ गुरु ही जानते हैं। तो इसलिए जो है ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा और इस वशीकरण प्रयोग को आप को अगर आवश्यकता है तो आप जरूर कीजिएगा और ये पूरी तरह से 100% काम करता है। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में, मित्रों में, परिजनों में, कुटुंब परिवार के लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी वीडियो की जानकारी सभी लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनका प्रयोगों का लाभ उठा सके। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए तो उसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करके और ऑल पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वशीकरण की। वशीकरण का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ खास ज़रूरत होती है। किसी भी खूबसूरत महिला को देख करके और यदि उस पर वशीकरण का प्रयोग किया गया या फिर आपकी भावना उसके प्रति जो है वासनात्मक है, ये लड़की या ये औरत जो है ये मेरे पास आ जाए वश में हो करके और मैं इसके साथ भोग विलास करूं, तो इस तरह की भावनाएं आपको नहीं रखना चाहिए। हाँ, आप किसी से प्रेम करते हैं, वो प्रेम आपका मिल नहीं पा रहा है आपको, तो उसके लिए आप वशीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। आपकी पत्नी अगर आपसे रूठ करके चली गई है तो ऐसी स्थिति में आप वशीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। आपका पति अगर आपकी बात नहीं मानता, आपसे जो है टेढ़ा टेढ़ा रहता है या आपको दुत्कारता है, फटकारता है, आपको प्रताड़ित करता है, तो ऐसी स्थिति में आप वशीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई लड़की है और उसका प्रेमी उसे नहीं मिल रहा है, वो उसको छोड़ करके चला गया है, तो ऐसी स्थिति में वो लड़की भी इस वशीकरण प्रयोग को कर सकती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ये वशीकरण प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ, इस वशीकरण प्रयोग को पुरुष भी कर सकता है और महिला भी कर सकती है। हाँ, दोनों ही कर सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो वशीकरण का हमेशा कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपने दुरुपयोग किया तो फिर ये जो है अपना फल प्रदान नहीं करता है। हाँ, ये वशीकरण जो है फिर काम नहीं करते हैं यदि आपकी भावनाएं वासनात्मक रही तो, है ना। और वासनात्मक भावनाएं हमें रखना भी नहीं चाहिए। अरे, दो दिलों को जोड़ने के लिए वशीकरण होता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, कोई भी हो, या जो बिछड़ गए हैं उनको एक करने के लिए वशीकरण होता है, या जो रूठ करके चले गए हों तो उनको एक करने के लिए वशीकरण होता है। ये जो वशीकरण मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको किसी भी प्रकार के मंत्र का कोई जप करना ही नहीं है।
हाँ, ये तंत्र प्रयोग बता रहा हूँ मैं। और जैसा कि मैं कहता हूँ कि जिस तरह से मंत्र काम करते हैं उसी तरह से तंत्र भी उतने ही प्रभावशाली ढंग से अपना काम करते हैं। तंत्र भी अपना पूरा 100% असर दिखाते हैं, है ना। तो इसलिए जो है ये तंत्र प्रयोग है। तो इस तंत्र प्रयोग में आपको करना क्या है, ये अब आप ध्यान से सुनिएगा। आपको किसी भी शुक्रवार को शाम को आकाश बेल को निमंत्रण देना है। आकाश बेल, जिसको अमर बेल भी कहते हैं, समझ में आ गई बात। और ये हर जगह मिल जाती है हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में ये सब जगह पाई जाती है। ये कीकर के पेड़ पर, बबूल के पेड़ पर, इन पर जो है ये छाई रहती है, उगी हुई रहती है, यानी पूरे पेड़ को ये अपने में ढक लेती है। इसके पत्ते पीले होते हैं, जैसा कि आप इनके फोटो देख रहे हैं, चित्र देख रहे हैं, इस तरह की होती है। और इसको अधिकांश लोग जानते हैं, है ना। ये जानी पहचानी लता होती है जो बबूल के पेड़ पर, कीकर के पेड़ पर, इन पर जो है ये छाई रहती है। आ गई बात समझ में। हाँ, इसका प्रयोग तंत्र के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा किया जाता है और इसके साथ ही इसका प्रयोग आयुर्वेद में भी किया जाता है। विभिन्न प्रकार की बीमारियों को मिटाने के लिए भी अमर बेल का या आकाश बेल का प्रयोग किया जाता है। तो ये आकाश बेल आपको देखना है, ढूंढना है कि आपके आसपास ये कहाँ पर, किस पेड़ पर छाई हुई है, उगी हुई है। इसका पहले आप पता कर लें। उसके बाद आपको क्या करना है कि शुक्रवार को शाम को अपने साथ एक जलपात्र ले जाएं, एक लोटा जिसमें पानी हो, शुद्ध साफ पानी, है ना। थोड़े से आप पीले चावल ले जाएं और इसके साथ आप तिलक ले जाएं, कुमकुम का तिलक ले जाएं। और आपको 1 रुपये का सिक्का ले जाना है ना। और एक मोली का टुकड़ा ले जाना है और 2 अगरबत्ती ले जाना है। इन वस्तुओं को लेकर के आप जो है चुपचाप चले जाएं, जहाँ पर ये आकाश बेल आपको जिस पेड़ पर नज़र आती है वहाँ जा कर के आपको उस आकाश बेल के ऊपर वो जलपात्र जो आप ले गए हैं उसका वो जल, वो पानी उस पर डाल दीजिए और तिलक लगा दीजिए। तिलक लगाने के बाद 1 रुपये का सिक्का डाल दीजिए, मोली का टुकड़ा चढ़ा दीजिए उसके ऊपर और पीले चावल चढ़ा दीजिए और 2 अगरबत्ती लगा दीजिए। और आपको जो है हाथ जोड़कर उससे प्रार्थना करनी है। अगर जूते चप्पल पहन के गए हों तो उनको वहाँ पर खोल दें, है ना। नंगे पैर आपको वहाँ पर ये सारी क्रिया करनी है, ठीक है। अब आपको उससे हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे देवी, मैं आपको निमंत्रण देने आया हूँ और कल सुबह मैं आपको लेकर के जाऊँगा। मैं वशीकरण प्रयोग कर रहा हूँ और उस वशीकरण प्रयोग में आप मुझे सफलता प्रदान करें। और नमस्कार करके आप जो है बिना पीछे मुड़े देखे आप जो है घर आ जाएं। जाते समय, आते समय आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, ठीक है। रात बीत जाने दें और रात बीतने के बाद में सुबह जो है आप जब सूर्योदय हो जाता है उस समय आप सिर्फ 2 अगरबत्ती लेकर के जाएं और 2 अगरबत्ती ले जा करके वो 2 अगरबत्ती जला दें और उससे फिर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, हे देवी, मैं कल आपको निमंत्रण देकर गया था और आपको अब मेरे साथ चलना है। मैं वशीकरण प्रयोग कर रहा हूँ, उस वशीकरण प्रयोग में आप मेरी पूरी सहायता कीजिए, मेरी मदद कीजिए। और ये कह करके और उसके जो है पत्ते हों तो उन पत्तों को या उसकी जो वह लताएं होती है, जो डालियां होती है पतली पतली, आप उनको जो है तोड़ करके लेके आ जाए। 1-2 तोड़ करके नहीं लानी है, बहुत सारी लानी है ना। ला करके आप उनको अपने घर लेकर अपने घर आ जाइए और घर आने के बाद में आप उनको साफ पानी से धो लीजिए, है ना। साफ पानी से धो करके और उसकी पूजा कीजिए, उसके तिलक लगाइए और धूप दीप अगरबत्ती जलाइए, घी का दीपक जला दीजिए। और फिर वो जो लताएं आप जो लेकर के आए हैं, पत्ते हों तो पत्ते भी, और जो उसकी वो जो लताएं होती है पतली पतली बारीक रेशादार, उन सबको आप कूट करके और उसका रस निकाल लें।
कूट के आपको कपड़े में निचोड़ के और उसका रस निकाल लें, है ना। तो रस जो है थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तो उस हिसाब से आपको वो लता लेकर के आनी है आकाश बेल की। आ गई बात समझ में। किसी शीशी के अंदर उस रस को आप भर दें, बस इतना सा ही काम आपको करना है और कुछ नहीं करना। अब इसका प्रयोग कैसे करना है, तो इसके लिए आप जिसको वश में करना चाहते हैं, पुरुष है तो महिला को, महिला है तो पुरुष को, या लड़का है तो लड़की को, लड़की है तो लड़के को, जो भी व्यक्ति जिसको वश में करना चाहता है तो वह क्या करे, उसके लिए बाजार से कोई भी एक गिफ्ट खरीद करके लाए, उसकी मनपसंद का गिफ्ट। वो जो है सस्ता भी हो सकता है, वो तो आपकी हैसियत के ऊपर निर्भर करता है कि उसको क्या चीज़ पसंद है गिफ्ट में, है ना। तो वह गिफ्ट लेकर के आए, उस गिफ्ट के को बढ़िया पैकिंग करवा लें, है ना। पैकिंग करवा करके और जो है उसके ऊपर वो रस लगा दें, उसका आकाश बेल का रस लगा दें, सूख जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं है, पता भी नहीं चलेगा। और उस पैकेट को ले जा करके जिस व्यक्ति को आप, जिस इंसान को आप वश में करना चाहते हैं ना, उसको जा करके उसके हाथों में दे दें। बस हाथों में देना है, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना है, उसी को ही देना है। तो जिस तरह से डाली से फूल टूटकर गिरता है ना, इसी तरह से वो व्यक्ति जिसको आप वश में करना चाहते हैं, वो डाली से टूटे हुए फूल की तरह जो है वो आपके कदमों में बिछ जाएगा, यानी वो पूरी तरह से आपके वश में हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है, ये आजमाया हुआ प्रयोग है। हाँ, मैंने कई साधकों को इस प्रयोग को दिया था और उन्होंने इसको किया और उनको जो है पूरी सफलता प्राप्त हुई है, पूरी सफलता इस प्रयोग में उनको मिली है। तो इस तरह से जो है ये वशीकरण का एक बहुत ही बेहतरीन तंत्र है और बहुत सरल है। कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, है ना। या फिर अगर गिफ्ट नहीं देना चाहें तो जो है उस रस को उसके शरीर पर लगा दें, बदन पर अगर लगा सकते हो तो उसके कपड़ों पर लगा दें, थोड़ा सा उंगली भर के थोड़ा सा लगा दें, दूर से छींटे मार दें, है ना। मतलब वह रस उस व्यक्ति के शरीर पर, बदन पर लगना चाहिए, उसको छुआना चाहिए, छुआना जरूरी है। अब ये आप किस तरह से करते हैं तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है ना। तो इस तरह से जो है इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ये क्रिया शुक्रवार को आप निमंत्रण देंगे, शनिवार को लेकर के आएंगे ना, तो शनिवार के दिन ही आपको उसका रस निकालना है और उसको तैयार करना है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में और नई यंत्र मंत्र तंत्र की जानकारियों के साथ, साधनाओं की जानकारी के साथ। तब तक आप बने रहिए अपने सिद्ध साधनाएं चैनल पर। आगे बात समझ में। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पूछना है, कोई सवाल पूछना है या कोई जानकारी लेनी है तो आप व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, है ना। ये मैंने आप लोगों के लिए पूरी सुविधा दे रखी है मुझसे संपर्क बनाए रखने के लिए। तो इसका उपयोग कीजिए आप। और किसी भी प्रकार का कोई दुख है, कोई तकलीफ है तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं कोशिश करूँगा आपकी तमाम समस्याओं को सुलझाने की, उनको दूर करने की। जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतना करूँगा, है ना। और गुरु दीक्षा भी आजकल बहुत सारे लोग ले रहे हैं, कर रहे हैं। कल 12 तारीख को भी जो है, आज 12 तारीख को भी जो है लोग दीक्षा ले रहे हैं। इसके अलावा दिसंबर में अभी 2 मुहूर्त और हैं, उन मुहूर्त में भी जो है लोग जो भी दीक्षा लेना चाहें वो दीक्षा ले सकते हैं। गुरु दीक्षा का मैं कोई रुपया नहीं लेता, कोई पैसा नहीं लेता। वो साधक के ऊपर निर्भर करता है कि वो जो है गुरु दक्षिणा में वो अपनी इच्छा अनुसार जो भी देना चाहे दे सकता है, नहीं देना चाहे तो न दे, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आ गई बात समझ में। हाँ, तो कीजिए इन प्रयोगों को जो मैं आपको लगातार बताता आ रहा हूँ और आगे भी बताता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक
आप बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।